आप सभी का मेरे वीडियो में स्वागत है। और आज की वीडियो में आपको ग्राम पंचायत से रिलेटेड बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी देने जा रही हूँ। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, चुनावी घोषणाओं से ग्राम पंचायतों का दिवाला। जी हाँ। और दूसरा यहाँ पे है, गांव में गौशाला के गोपालक का वेतन 6,000 रुपये हर महीने। दोनों ही टॉपिक पर मैं आपको अपनी वीडियो में डिटेल से बताऊंगी। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ग्राम पंचायतों में जो इस समय चुनावी वर्ष चल रहा है और चुनावी घोषणाएं की जा रही सरकार की ओर से, इन घोषणाओं से ग्राम पंचायतों में प्रधानों का दिवाला निकला पड़ा है, बजट का दिवाला निकल गया है। और वो कैसे सबका क्या बजट को पूरा कर पाएंगे, और पूरी न्यूज़ हम लोग देखते हैं। उसके पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल पे नया है सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और ऑल पे क्लिक ज़रूर कीजिएगा। तो ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो की जानकारी आपको पहले से पहले मिलती रहेंगी। चलिए आज की न्यूज़ पूरी देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, ग्राम पंचायत में जो यहाँ पर जो है ग्राम पंचायत स्तर पर कंप्यूटर ऑपरेटरों की नियुक्ति हो रही। जैसा कि समय वैकेंसी आई हुई है, कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति हो रही है। 6,000 रुपये महीना उसको मानदेय दिया जाना है और सचिवालय में उसका ऑफिस होगा। स्वच्छ शौचालयों की सफाई का ठेका भी ग्राम पंचायतों को ही दिया गया है। गौशालाओं के गोपालकों का मानदेय हो वो भी ग्राम पंचायत को ही देना है, या प्रधान का मानदेय हो वो भी ग्राम पंचायत को देना है। सबका भार सीधे ग्राम निधि पर ही पड़ रहा है। तो बहुत सारे खर्चे बढ़ गए हैं और जो है निधि कम है। कैसे सबका मानदेय दिया जाएगा? चुनाव के बाद से अब तक बजट की बाट जो रहे, ग्राम प्रधान चुनावी वर्ष में लागू की जा रही इन योजनाओं को गांव के बजट का दिवाला निकालने वाला ही बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इतनी सारी योजनाएं आ चुकी हैं, जिस कारण जो प्रधान हैं और ग्राम पंचायत पूरा समझ लीजिए कि उसको हर चीज़ की देख रेख करनी है। और सभी कुछ यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हो गई हैं। गांव के विकास के कार्य को भी देखना है, नाली खड़ंजा सड़कें, और जो है गांव के सार्वजनिक स्थान हैं, और भी जैसे जो भी विकास कार्य हैं वो सभी करवाने हैं। साथ ही ये सारी नियुक्तियां, इनका मानदेय, तो बहुत सारी यहाँ पे समस्या हो रही है बजट को लेकर के। तो पंचायत चुनाव के दौरान बड़े बड़े वादे कर ग्राम प्रधान पद पर चुने गए माननीयों के लिए विकास कार्य कराने को बजट का टोटा मुँह बाए खड़ा है। जब प्रधान का चुनाव जीतने का दौर चल रहा था, चुनावी माहौल था प्रधानों का, तो बहुत बड़े बड़े वादे कर लिए कि हम गांव में ये विकास कराएंगे, ये विकास कराएंगे। लेकिन अब जब बजट ही कम पड़ रहा है तो विकास कैसे करा पाएंगे? और विकास कार्य उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है और बजट यहाँ पे बहुत कम हो रहा है। तो अब यहाँ पंचायत चुनाव से पूर्व अप्रैल में आई किस्त का बंदर बाट तो प्रशासन कर चुके हैं। शेष बची खुची राशि भी धनराशि से शौचालयों की सफाई का समूह को भुगतान और कायाकल्प योजना के तहत काम कराने को दबाव है। तो वो भी कर दिया गया भाई। शौचालयों की सफाई में जो पैसा आया था उसका भुगतान, उसमें भी काफ़ी घोटाला हो गया, पैसा इधर से उधर हो गया, काफ़ी कुछ वहाँ पर। और यहाँ पर आप देख लीजिए कि जो गांव में गौशालाएं बहुत जगह बनी हुई हैं और बहुत से गांव में नहीं बनी हुई हैं, वहाँ पे बनाने के आदेश भी हैं। गाँव में जो गौशालाएं बनवाई जाती हैं वहाँ पर जो पशु हैं जो इधर उधर टहलते रहते हैं गाँव में, उन सब को वहाँ पर रखा जाता है। उनके खाने पीने की व्यवस्था और उनके रहने की व्यवस्था होती है, परंतु ऐसे कैसे पशु वहाँ पर रुक पाएंगे? उनकी देखभाल के लिए गोपालकों को वहाँ पे रखा जाता है, नियुक्त किया जाता है। और प्रत्येक जो भी गोपालक वहाँ पे रखे जाते हैं, जितने भी एक या दो, जो भी महिला हो या पुरुष हो, तो वो वहाँ पर पशुओं की गाय हैं उनको वहाँ पर देखभाल करते हैं गौशाला में। तो गायों की देखभाल करने के लिए वहाँ पर उनको कुछ मानदेय भी मिलना आवश्यक है, क्योंकि जब वो अपना समय वहाँ पर लगाते हैं तो अपने खर्चे, पारिवारिक खर्चों का वो कहाँ से इंतजाम कर पाएंगे। तो इसकी वजह से उनको मानदेय भी कुछ दिया जाता है, जो कि 6,000 रुपये रखा गया है। और सरकार जो है इन गोपालकों को 6,000 रुपये मानदेय ग्राम पंचायत निधि से ही दिलवाती है। प्रधान को ही इनका वेतन देना होता है। तो ये भी एक खर्च ग्राम पंचायत का ही होता है।
तो पंचायत को 6,000 प्रति माह कंप्यूटर ऑपरेटर को देने हैं। जो कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब अब निकली हुई है वैकेंसी, और जब वो फिल होगी तो उस ऑपरेटर को 6,000 रुपये महीना देने हैं। 9,000 रुपये स्वयं सहायता समूह को देने हैं, जो कि शौचालय की देखभाल और केयर टेकर को देने के लिए दिए जाने हैं। 6,000 रुपये केयर टेकर के और 3,000 शौचालय की साफ़ सफाई देख रेख के जिम्मे के लिए। 9,000 रुपये टोटल उनको हर महीने देने हैं। तो ग्राम प्रधान को और यहाँ पे ग्राम प्रधान जो होता है उसको भी 3,500 रुपये मासिक मानदेय देना होगा। तो यही खर्च ही लगभग 2 लाख रुपये सालाना से अधिक है। और यदि गौशाला भी बन गया गांव में, तो गौशाला भी गांव में हुई तो 6,000 रुपये मानदेय वाले गोपालकों का भार भी ग्राम निधि पर ही पड़ेगा। अब वहां पे एक गोपालक होगा कि 2 गोपालक होंगे, 6,000 रुपये मानदेय गोपालकों का भी होगा, तो वहां पे क्या है कि उसका भी भार ग्राम निधि पर ही पड़ने वाला है। इस कारण जाहिर है कि ग्राम प्रधान फिलहाल बहुत ज़्यादा यहाँ पे समस्याओं में उलझ चुके हैं, और यहाँ पे जो है सभी का मानदेय निकालना उनके लिए बहुत ही समस्या बन चुका है। चुनावी वर्ष में हो रही इन घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर सशंकित हैं। जिला पंचायत राज अधिकारी विनय कुमार सिंह ने बताते हैं कि यह सही है कि लगभग 1/4 ग्राम पंचायतों के लिए यह खर्चे भारी पड़ सकते हैं। हालांकि अतिरिक्त खर्च के बारे में शासन से अतिरिक्त बजट दिए जाने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इस संबंध में शासन को लिखा जाएगा। तो यहाँ पे पंचायत राज अधिकारी जो है सांत्वना दे रहे हैं कि भाई अगर जो है बजट कम पड़ रहा है और खर्च बढ़ गए हैं, सभी का मानदेय देना है, तो यहाँ पर संभावित है कि सरकार आपका बजट बढ़ाएगी, आपको और भी पैसा देगी, और हम इसके लिए शासन को लिखेंगे और इस पर बात करेंगे, तो अतिरिक्त खर्च भी सरकार जो है आपका पूरा करवाएगी। सरकार ही सारी घोषणाएं दे रही है, और सरकार जो है इस तरह की वैकेंसी सरकार के माध्यम से आ रही हैं। जो भी चयन होगा तो मानदेय सरकार जो है वो ग्राम निधि से देने की बात कह रही है, तो ग्राम निधि को वो पैसा भी उपलब्ध करवाएंगी सरकार के द्वारा। यहाँ पर जो है जो पैसा ग्राम निधि को है उपलब्ध कराया जाएगा। मगर अभी समस्या ये है कि जो भी चयनित हो चुके हैं उनका मानदेय तो निकालना ही निकालना है। जो अपने पद पर कार्यरत हैं, समय से मानदेय नहीं मिलता है तो उनको भी समस्या हो जाती है, और वो अपने मानदेय के लिए जो है आवाज़ उठाने लगते हैं। तो ग्राम प्रधान को यहाँ पर बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ पर ग्राम प्रधानों ने सामुदायिक शौचालय के खर्च को लेकर जो है अपने जो है अधिकारियों को पत्र लिखे भी हैं, और क्योंकि उनको शौचालयों का जो 9,000 रुपया है वो अधिक लगता है, वो कम खर्च की बात कर रहे हैं। यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पूरी जानकारी क्या है।